परिस्थिति में हो, पता होना चाहिए मैं कौन हूं। Once you know who you are, जब आपको एक बार पता लग जाए कि आप कौन हो, तो शैतान भी घबरा जाएगा, क्योंकि वो तुझे छिपा के रख सकता है। पर जिस दिन तेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाए, फिर क्या शैतान रोकेगा? आप में से हर व्यक्ति को वो उसने क्या बोला पता है? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा, फिर से नहीं होगा, एक बार और नहीं होगा। पर आपको अपने आप से कहना है, आई नो हु आई एम। Who am I? I am a champion of God. आपके पास आपका बाइबल है तो मैं चाहता हूं आप निकाले एस्तर की किताब 4 अध्याय, उसका 16वां वाक्य। एस्तर कि तू जाकर शूशेन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। पहला एस्तर 4 और एस्तर की किताब जब 4 अध्याय और 5वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, एस्तर ने इसके लिए उपवास नहीं रखा कि राजा का दिल बदल जाए। हम उपवास रखते तो हम इसके लिए रखते कि राजा या शत्रु का दिल बदल जाए। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। जब पहली बार मोर्देकाई आया और एस्तर से बात किया, आपको पता है एस्तर ने क्या बोला? एस्तर ने कहा थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। उसने कुछ एक्सक्यूजेस देने की कोशिश की। आपको पता है क्यों? क्योंकि अब वो कौन बन गई थी आपको पता है? रानी बन गई थी। उसकी आइडेंटिटी डर वाली थी कि कहीं राजा कुछ कर ना दे। तो उसने उपवास इसके लिए नहीं रखा कि राजा का दिल बदल जाए, उसने उपवास इसके लिए रखा कि वो जान सके कि उसका आइडेंटिटी क्या है। अब उपवास में घुसी कैसे? मेरे पीछे बोले कैसे घुसी? एक औरत, राइट? कौन है? एक मामूली औरत। फिर कैसे घुसी? ऑर्फन, माता पिता नहीं है, दोस्त नहीं है, परिवार नहीं है, मामूली एक औरत। फिर कैसे? सीक्रेट, जो किसी को नहीं बताया इसने कि मैं कौन हूं। इसका मतलब वो किसी के सामने दुआ भी नहीं करती थी, किसी के सामने 3 बार प्रार्थना नहीं करती थी, किसी को उसने बताया नहीं था। वो किसको मानती थी? यहोवा को मानती थी। लेकिन जब उसने उपवास लेने का निर्णय लिया और मोर्देकाई को बोला जाके शूशेन में रहने वाले सारे यहूदियों को बोल दो कि 3 दिन तक ना खाना खाएंगे और 3 दिन तक पानी नहीं पिएंगे। उसने कहा मैं अपनी सहेलियों के साथ, मेरे साथ काम करने वालों के साथ मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं भी उपवास रखने जा रही हूँ। अब वो कह रही है कि अब मैं छुपाऊंगी नहीं, मैं कौन हूँ। I am not gonna hide who I am। शीश राजा ज़र्क्सिस के दरबार के अंदर ही मैं क्या करने जा रही हूं? मैं उपवास करने जा रही हूं। हम में से कई लोगों ने हमारी आइडेंटिटी को क्या करके रखा है पता है? छुपा के रखा। यू आर अ इंजीनियर लेटर। आप इंजीनियर बाद में, पहले आप परमेश्वर की सेवा करने वाले, उसे मानने वाले, उसके कलाम में चलने वाले एक मसीह है। आप बाद में एक शेफ है, आप बाद में एक डॉक्टर है, आप बाद में एक टीचर है, आप बाद में एक एम्प्लॉय है, आप बाद में एक एमबीए है, आप बाद में पीएचडी होल्डर है। आप पहले कौन है आपको पता है? आप पहले यीशु को मानने वाले, उसके वचन में चलने वाले एक व्यक्ति है। कई लोग बोलते हैं छुपा के रखना। क्या करना? छुपा के रखना। ईरान में भी तो यही हुआ ना, सबने कहा छुपा के रखो। अब 60-70% लोग क्या हो गए? मसीह हो गए। अब सड़कों पे निकल पड़े ये लोग और इन्होंने कहा हम किसको मानते हैं? हम यीशु को मानते हैं। तेरा एक सीजन था, तुझे तेरा आइडेंटिटी नहीं पता। उपवास तेरे आइडेंटिटी को क्या करने जा रहा है? रिलीज करने जा रहा है। लेकिन जब 3 दिन का उपवास खत्म हुआ, हालेलुया, आपको पता वो कैसे बाहर निकली? वो ऐसे बाहर निकली, एक आवाज वाली रानी के रूप में वो बाहर निकली।
पहले वो डरती थी कि मैं बोलूंगी तो क्या होगा। उसने कहा अब क्या डर, मैं बाहर निकल रही हूं क्योंकि मैं एक रानी हूं। दूसरा वो कैसे निकली आपको पता है? अ कवेनेंट रिप्रेजेंटेटिव। उसको पता है उसके जीवन में एक वाचा है। उसको पता है कि किसने, खुदा ने, किसने उसको वहां पे ठहराया है, यहोवा ने। उसे पता परमेश्वर ने उसे क्या किया है, ठहराया है उसे। एंड थर्ड बाइबल सेज अ डिक्री कैरियर, एक आदेश वाहन करने वाली के रूप में। उसे पता था कि वो जो बोलेगी वो होने जा रहा है। जब आप उपवास में घुसे, आप किसी और तरीके से घुसे थे। आज जब आप उपवास से बाहर निकलोगे, आप एक अलग 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 तरीके से आप बाहर निकलोगे। जब आप अंदर घुसे थे, आपको पता नहीं था आपके ऊपर एक वाचा है, लेकिन जब आप आज बाहर निकलोगे, आपको पता है आपके ऊपर एक वाचा है। आपको पता है अब्राहम 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 इसहाक को लेकर उत्पत्ति 15 में क्या किया पता? उसने अपने बच्चे को लेकर क्या किया? वो 3 दिन तक बच्चे को कैरी कर कर वो पहाड़ पे चला गया और प्रभु ने उसे बोला तुझे क्या करना है? तुझे जाकर अपने बच्चे को बलिदान दे देना है। तो उसने क्या किया? प्रभु की सुन ली, बड़े ही आनंद के साथ 2 सेवक लिए, थोड़ी लकड़ी ली, आग का सामान लिया और जाकर उसने क्या किया पता है? वो 3 दिन बाद पहाड़ पे पहुंच गया, तैयार भी हो गया, चाकू भी तैयार कर दिया, आग का सामान भी तैयार कर दिया, एवरीथिंग वाज रेडी। और जाकर उसने क्या किया आपको पता है? बच्चे को उस मेज पे क्या कर दिया? लेटा दिया। बच्चे को उस मेज पे लेटा दिया, तैयार हो गया, चाकू भी रेडी कर दिया। हम में से शायद कोई भी ये काम नहीं कर पाता। कई तो कहते हैं ऐसा हमारा परमेश्वर है ही नहीं कि क्या करे वो ऐसे बलिदान को मांगे। हमारा परमेश्वर वो तो 12 के 1 में कहता है रोमियो में, मैं तो तुम्हारे शरीर को बलिदान मांगता हूं। ये क्या चीज है? आपने कभी सोचा अब्राहम बच्चे को मारने के लिए क्यों तैयार था? यही चीज परमेश्वर अगर 98 उम्र में बोलता तो अब्राहम शायद विश्वास नहीं करता, क्योंकि अब ये अब्राहम नहीं है, अब ये अब्राहम है। He knows his name has changed. उसको पता है कि प्रभु उसके साथ है। आपको पता है वो जब बच्चे को लेकर जा रहा था और उसको पता था कि शायद इसे मारना पड़ जाए, लेकिन उसे डर नहीं था। आपको पता उसे डर क्यों नहीं था? क्योंकि वो वाचा कैरी करने वाला व्यक्ति था। उसके ऊपर का वाचा उसे पता था। आपको पता उसके ऊपर का वाचा क्या था? यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने सब को छोड़कर तू क्या कर, उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जब वो बच्चे को कैरी कर रहा था, वो सिर्फ बच्चे को कैरी नहीं कर रहा, वो किसको कैरी कर रहा था पता है? वो वाचा को कैरी कर रहा था। उसे पता अगर खुदा ने मेरे ऊपर एक वाचा दिया है, ये वाचा खत्म नहीं हो सकता, ये वाचा फिनिश नहीं हो सकता। अगर मैं मेज पे लेटा भी दूं, ये फिनिश नहीं होगा। वाचा, जब आप वाचा कैरियर हो, कुछ भी आपके खिलाफ आ जाए, कुछ भी आपको अटैक कर दे, वो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है आपके ऊपर का कवेनेंट, खुदा ने जो आपको कवेनेंट दिया है वो कितना ताकतवर है। आपको पता है वो अंदर घुसी एक औरत, एक ऑर्फन, एक गरीब, हालेलुया, कठिनाई, क्योंकि अभी तक आइडेंटिटी नहीं बदला। 3 दिन बाद परमेश्वर ने उसका क्या कर दिया? उपवास के अंदर आइडेंटिटी। अचानक उसको ध्यान आता है मैं कोई मामूली औरत नहीं, उस जमाने की सबसे ताकतवर राजा की बीवी हूं। अगर खुदा मुझे यहां टिका सकता है तो मुझे राजा के सामने भी खड़ा कर सकता है। हमें से कई लोग उस आइडेंटिटी में घुसना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम उस पुरानी आइडेंटिटी में इतना ज्यादा फंसे हुए हैं। इसी के लिए परमेश्वर ने जोशुआ के साथ मूसा के एक भी लोगों को घुसने नहीं दिया। अगर आप अभी भी पुराने हो, आप नए आईसीएम में कदम नहीं रख पाओगे। हालेलुया, आमीन।
खुदा कहता मुझे नए विचार वाले, नए आइडेंटिटी वाले, नए अभिषेक वाले और नए तरीके से चलने वाले और अपनी आइडेंटिटी बदलने वाले लोग मुझे चाहिए। जिस दिन आपको आपका आइडेंटिटी पता लग जाए तो झुक कर नहीं चलेगा, तू कमजोर होकर नहीं चलेगा, तू रोग में होकर नहीं चलेगा, तू अधिकार में चलेगा, तू चंगाई में चलेगा, तू छाती चौड़ी कर कर चलेगा। तभी तो दाऊद ने Psalms 23 आपको पता है क्या है? इट इज अ सैम ऑफ आइडेंटिटी। उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कटी नहीं होगी। मुझे पता है मेरा परमेश्वर कौन है और मुझे पता है मैं कौन हूं। शिमशोन गंजा हो गया। क्या हो गया? गंजा। सारे बाल उन्होंने क्या कर दिए? एक औरत के द्वारा सारे बाल उसे क्या कर दिया? मुंडवा दिया उसका सर, बाल तोड़ दिए, काट दिए। अब वो मार रहा है पर कुछ हो नहीं रहा क्योंकि क्या कट गया। और शिमशोन को अभी भी लग रहा था उसका सारा ताकत किसमें है? बालों में। ओ शिमशोन, तेरा सारा ताकत बालों में नहीं था, तेरा ताकत अभिषेक के अंदर था। हालेलुया। पर अभी उसकी आइडेंटिटी वो भूल गया है। कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपकी आइडेंटिटी को भुला देंगे। दलाइला जैसे लोग आपको भुला देंगे कि आप आखिर में है कौन। दलाइला जैसे लोग आपको भुला देंगे कि आपका परमेश्वर कौन है। दलाइला जैसे लोग भुला देंगे कि प्रभु ने आपको क्यों चुना है। कई लोग भूल गए उनका आइडेंटिटी क्या है। लेकिन बाइबल बताती है जब फिलिस्तियों ने उसके हाथों को बांध दिया और वो मरने के लिए तैयार था, लोगों ने आकर क्या किया पता है? उसकी नंगी आंखों के अंदर हालेलुया तलवार घुसा दी या गरम भाला घुसाकर उसके नंगी आंखों को अंधा कर दिया। He became blind। अब वो कुछ नहीं देख सकता है, पूरा अंधा हो गया है, हाथ बंधे हुए हैं, बाल खत्म हो चुका है। शिमशोन को लगता है अब सब खत्म हो गया। अंधा शिमशोन। हजारों की तादाद में फिलिस्ती आनंदित हो रहे हैं। अचानक शिमशोन को याद आता है। हालेलुया। कौन याद आता है? उसका परमेश्वर याद आता है। वो पुकारता है, हेलो कोई है? परमेश्वर हो सके तो एक बार और उस अभिषेक को मेरे ऊपर डाल दे। बाल तो नहीं है, बाल तो कट गए, लेकिन वो अभिषेक जिंदा है। एक बार और उस अभिषेक को मेरे ऊपर डाल दे। सडनली बंधे हुए इन हाथों में, अंधे उन चेहरों पे खुदा का ताकत अपने आप उसके हाथों में मंडराना शुरू करता है, मानो जैसे एक नया बल शिमशोन के अंदर आ गया है। शिमशोन ने कहा उन चेन को पकड़कर, अब मैं जान गया हूं मेरा आइडेंटिटी क्या है। वापस सामर्थ में, वापस ताकत में, वापस खड़े होने के लिए। इससे पहले उसके पास कभी इतना सामर्थ नहीं था कि वो दीवारों को गिरा दे, दीवारों को हिला दे। लेकिन जब उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील हो गया, उसने कहा ये दीवार क्या मुझे रोकेगी। उसने खींच के गिरा दिया क्योंकि उसे अपना आइडेंटिटी क्या है। जिस दिन आपको आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए, उस दिन आपके सारे काम भी बड़े होने शुरू हो जाएंगे, आपके सारे कार्य बड़े होने शुरू हो जाएंगे, आपका विश्वास का स्तर बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ओ आप बड़ा सोचने लगोगे, आप बड़ा घोषणा करोगे। कोई है इस चर्च के अंदर जो बड़ा घोषणा कर सकता है, जो बड़ा खुदा को कह सकता है, जो जानता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। आप में से कई लोगों ने बिजनेस खो दिया होगा, आप में से कई लोगों ने नौकरी खो दिया होगा। ऐसे हताश मत घूमिएगा, ओ मेरी नौकरी चली गई, मेरी नौकरी चली गई। आज शिमशोन की तरह अगर मैं आपके बीचों में बैठा होता तो मैं उठाता अपने हाथों को और खुदा को कहता, मैं तेरा बेटी, मैं तेरा बेटा,
परिस्थिति को मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। क्या आपको पता है आप कौन हो? डू यू नो हु यू आर? कौन हूं मैं? पता होना चाहिए आप कौन हो। परिस्थिति में हो, पता होना चाहिए मैं कौन हूं। Once you know who you are, जब आपको एक बार पता लग जाए कि आप कौन हो, तो शैतान भी घबरा जाएगा, क्योंकि वो तुझे छिपा के रख सकता है, पर जिस दिन तेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाए, फिर क्या शैतान रोकेगा? आप में से हर व्यक्ति को वो उसने क्या बोला पता है? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा, फिर से नहीं होगा, एक बार और नहीं होगा। पर आपको अपने आप से कहना है, आई नो हु आई एम, आई नो हु आई एम, आई नो हु आई एम, आई नो हु आई एम। हु एम आई? आई एम अ चैंपियन ऑफ गॉड, आई एम अ चैंपियन ऑफ गॉड, आई एम अ चैंपियन ऑफ गॉड। मुझे पता है मैं कौन हूं। You are a champion of God. Erokati le reshe diriako de le rese ekodi ateri bishakada ekondala reboshegede. मुझे फर्क नहीं पड़ता आप में से कुछ लोग हार गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप में से कुछ लोग गिर गए। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, गिर गए तो गिर गए, हार गए तो हार गए, पर बड़े मत रहना। वहां पे उठ के खड़ा होना। Errapa kitiria shekete, yakodi ateria toreke. हेरोबाशियते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप कौन हो। You are a champion, you are a champion, you are a champion। कोई मामूली व्यक्ति नहीं, आप कौन हो? चैंपियन। You are a champion। कोई बात नहीं, शैतान तुझे मुझे अभी गिरा दिया, पर मैं चैंपियन हूं, इसमें से निकल कर आऊंगा। I am a champion। I am a champion। मुझे पता है मैं कौन हूं। थोड़ा सा क्या गिर गया, थोड़ा सा क्या चीजें खो गई, क्यों आंटी कुछ चीजें खो दिया आपने, हालेलुया। थोड़ा सा क्या दर्द सह लिया, थोड़ा सा क्या शैतान ने हिला दिया। आज उस शैतान को कहना, सुन 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 शैतान, आई एम अ चैंपियन ऑफ गॉड। इतनी जल्दी नहीं हार मानूंगा। आई एम अ चैंपियन। अगर आप जहां गिरे थे वहीं गिरने के लिए और रहने के लिए आए हैं, आप गलत चर्च आए। आप इस चर्च में आए हो, यू आर अ चैंपियन ऑफ गॉड, यू आर अ चैंपियन ऑफ गॉड। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों की कहानी, मैं जानता हूं आप क्या गुजरे हैं, मुझे पता है आपने घर में क्या क्या कठिनाई देखी है, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों ने बहुत कुछ खोया है, मैं जानता हूं आपकी परिस्थिति आज इस 7वें दिन के प्रार्थना में क्या है। लेकिन मैं यहाँ पे तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए और तुझे इमोशनल कर कर 2 बार और आंसू बहाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ तुझे बताने के लिए, जो बीत गया वो बीत गया, जो चला गया वो चला गया। सब कुछ मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, लेकिन अब और नीचे नहीं रहूंगा, बिकॉज आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन ऑफ गॉड। चैंपियन ऑफ गॉड। या तो तू मुझे खत्म कर शैतान, नहीं तो गिराने से नहीं चलेगा, उठ कर आके कान मुक्का तो मारूंगा। I am a champion of God। होरा बाशिया थेलेरे। एक बार मोहम्मद अली
सुना आपने, ग्रेट बॉक्सर, एक बार उनसे भी लंबा चौड़ा एक व्यक्ति उनसे बॉक्स करने आया। जब वो लंबा है, चौड़ा है, खतरनाक है, अली को सबने बोला तू ये नहीं जीत पाएगा। अली ने कहा ओके। अली को पता था वो ज्यादा तेज है, वो ज्यादा लंबा है, वो ज्यादा ताकतवर है, उसे सब पता है। अली ने कहा नो प्रॉब्लम। 15 राउंड थे उसके, 15 राउंड। इससे पहले उसके ओपोनेंट ने जिसके साथ युद्ध जीता, उस सबको उसने 5 या 6 राउंड के अंदर नॉकआउट कर दिया। अली के कोच ने बोला मत लड़, ये वाला हार जाएगा। उसने 4 या 5 या 6 के अंदर उसने सबको क्या कर दिया है, हरा दिया। 4, 5, 6 राउंड के अंदर हरा दिया। अली ने अपने कोच को देखकर बोला उसने जिंदगी में सिर्फ 4, 5 और 6 राउंड देखा है, मैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15वें राउंड तक खड़ा रहूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं क्या इसके मुक्के में इतना दम है कि वो 15वें राउंड तक खड़ा रहे। अली का ओपोनेंट आया, घूसे मारे, अली नीचे, फिर मारा, बचा, हटा, दांत टूटा, खून आया। लेकिन हर राउंड के बाद जब उसका कोच कहता था टॉवल डाल दे, हार मान ले, अली कहता नहीं, एक और राउंड, वन मोर राउंड, वन मोर राउंड। रिबाशे कहते आज की रात आपको भी क्या कहना है, वन मोर राउंड। शैतान कम 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 कम, वन मोर राउंड। शैतान को बोलना भी है गिरे हुए थे लेकिन पकड़ कुर्सी, खड़ा हो और के वन मोर राउंड। गिरा बाबा शैतान, वन मोर राउंड। बचपन में किसने खेला है? बाकी लोग क्या कर रहे थे? कोई कुछ तो खेला होगा अपनी जिंदगी में, गुल्ली डंडा, मारम पिट्टी, असली वाला क्रिकेट, असली वाला फुटबॉल। ये कुछ लोग ना, कुछ लोग पता नहीं आपसे होता है कि नहीं, मैं टेबल टेनिस खेलता था, है ना, और जब अपने टाइम पे खेलता था तो थोड़ा अच्छा खेलता था, पर काफी बार ना मेरे को ऐसे बंदे मिल जाते थे, विनू ब्रदर जैसे, है ना, जो कभी कभी मेरे को हरा देते थे। मेरा प्रॉब्लम आप जानते क्या है, हार सह लेंगे पर हार कर घर नहीं जाएंगे। समझ आए? हार सह लेंगे पर हार कर घर नहीं जाएंगे। सहा नहीं जाता, माइंड में यही चलता रहता है। तो मैं क्या करता हूं बता, तो बोलता एक और खेले, वो भी हार जाता था। मैं तब तक खेलता था जब तक सामने वाला थक ना जाए, और आखिरी गेम जैसे मैं जीतता, ओके ब्रो, थैंक यू, थैंक यू। फिर मुझसे पूछा कैसा था भाई? बढ़िया, जीत के आया हूं, जीत के आया हूं, जीत के आया हूं। फर्क नहीं पड़ता सर कितना आप हारे हो, आखिरी वाला तू ही जीतने जा रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कहां हारा है, आखिरी वाला तू जीतने जा रहा है। राइट? अपनी पॉलिसी यीशु वाली है, अपनी पॉलिसी यीशु वाली है। थोड़ा बहुत पिट लेते हैं, थोड़ा बहुत क्रूज में भी चल लेते हैं, थोड़ा बहुत कील भी सह लेते हैं, लेकिन पॉलिसी सिंपल है, आखिरी वाला गेम हम ही जीतेंगे। हमारे कुछ चीजें डिले की हो जाती है, पता है, माइंडसेट है सर, आइडेंटिटी खराब है। क्या है? आइडेंटिटी खराब है। पकड़ लेते उस चीज को और उसी पे सोचते रहते, ओ ये मेरे साथ क्या हो गया। मत सोचो ना। एस्तर ने कहा अब मुझे पता है मैं कौन हूं। उसने कहा मुझे पता है अब मैं कहां जा रही हूं, मुझे पता है अब मैं
अब मुझे मेरी आइडेंटिटी बदल गई। आपको पता है तीसरे दिन के बाद एस्तर ने क्या किया? एस्तर ने अपने बोरे जैसे पुराने कपड़ों को उतारा और बोला, सबसे महंगा सबसे सुंदर ले आओ मेरे पास। हालेलुया। उसने अपना बेहतर सबसे सुंदर, लोग कहते हैं अच्छे कपड़े मत पहनो, है ना, सुंदर मत दिखो। हालेलुया। पता नहीं कौन सा बाइबल है उनका। हमारे वाले एस्तर रानी जैसे है, हमारी बेटियां, हमारी औरतें एस्तर रानियों जैसे है। मैं आपको कहता हूं सबसे बेहतर पहनो, सबसे सुंदर लगो, तुम किसी रानी से कम नहीं हो। हालेलुया। कई जगह पे बोला जाता है विधवा जैसा बन के घूमो, मत घूमो। हालेलुया। तू अच्छा बनकर घूम, क्योंकि तेरा परमेश्वर अच्छा पहनता था। नो जज। एस्तर ने कहा ब्रिंग माय न्यू क्लोथ्स। सारी जितनी काम करने वाली औरतें थी सब बेहतर कपड़े लेकर आई। एस्तर ने कहा सबसे खूबसूरत वाला उठाओ। एस्तर गई, उसे सबसे महंगा सबसे खूबसूरत, she adorned herself with that, और उसने उसको जो कुछ करना था, एक रानी को जो कुछ करना होता है शारीरिक रूप में, उसे सब कुछ कर कर उस दिन सबने उसे देखा। माय गॉड, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल एस्तर, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एस्तर ने कहा I know I am looking beautiful because I am a queen. I am a queen. तो कई लोग आए होंगे और उन्होंने कहा होगा मत जा, बिना राजा के परमिशन के अगर तू चली गई तो वो तुझे मार सकता है। एस्तर ने कहा मैं वस्ती नहीं हूं जो कुश्ती लड़ती हूं, मैं अलग हूं। आई एम एस्तर, आई एम एस्तर। उसने मनी मन कहा होगा आई नो आई एम अ चैंपियन ऑफ गॉड। अगर एक अनाथ को खुदावंद पर्शिया के सबसे ताकतवर राजा की बीवी बना सकता है, तो उसे पता है अगर बनाने वाला उसको खत्म नहीं होने देगा। उसे पता है कौन है, किसने उसे बनाया है। और वो गई सबसे बेहतर वस्त्र को पहनकर। She went to the king, और राजा ने जैसे ही एस्तर को देखा बोला वाह मेरी रानी आज यहाँ पे कैसे, यहाँ पे, ओ माय गॉड, देखो जरा, माय गॉड एस्तर सो ब्यूटीफुल। किंग देखता है ये सक्सेस, हालेलुया, अपने स्केप्टर को आगे करता और कहता चूम ले, क्या नजारा है, मेरी पत्नी सुंदर वाली मुझसे मिलने आई है। उपवास, वो डर डर कर नहीं गई, वो कांप कांप कर नहीं गई, वो रानी के दर्जे पे गई। उसको पता है उसका दर्जा क्या है। हर सिपाही, हर कमांडर, हर सैनिक की नजर उस पे थी। आखिरकार ये कौन है जो बिना परमिशन के राजा के दरबार में कदम रख कर आई है? ये एस्तर है। राजा के दरबार में कदम रखने से पहले उस राजा को ठहराने वाले जिंदा परमेश्वर के दरबार में 3 दिन 3 रात बिता कर आने वाली खुदा की बेटी है वो। And she went, और उसने किसको देखा? राजा को। आइडेंटिटी बदल दिया। आप बदल सकते हो अपनी आइडेंटिटी। किस आइडेंटिटी से आपकी फैमिली को जाना चाहते हैं, किस आइडेंटिटी से आपके परिवार को जाना चाहते हैं, वो सब इस साल बदल। पहले आप सिर्फ अपने माता पिता के थे, पहले आप सिर्फ अपने भाई के थे, और खुदा ने आपकी क्या चेंज कर दी? आइडेंटिटी। प्रभु का काम आपका क्या चेंज करना है? आइडेंटिटी। क्या चेंज करना है? आइडेंटिटी। See, sometimes we think why God is not blessing me. He's actually blessing you. He's changing your identity. You have identity of Dubai. God has to use you in Canada. So he has to change your identity of Dubai and give you a new identity of Canada. When that identity will come upon you, suddenly all doors will open. Yeah, sister, आपका identity अलग है। अनीता सिस्टर, आपका पुराना identity है। 2026 में तेरा एक नया
कौन सा आइडेंटिटी होना है? नया। कौन सा आइडेंटिटी होना है? नया। There has to be a new identity. God will change all your identity. आपको जानने के तरीके अलग थे, आपको जाना अलग जाता था। अरे ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, ये तो हमेशा ही ऐसा लड़का है, इसके बारे में तो ऐसी बातें होती रहती है, ये तो हैवी है, ये तो ऐसा ही है। और फिर आप कहां पे आए? ICM। पता नहीं कैसे आए पर आ गए। खुदा क्या कहता है पता है? खुदा कहता है अब मैं इसकी आइडेंटिटी बदलने जा रहा हूं, मैं इसे आशीषित करने जा रहा हूं, मैं इसे बढ़ोतरी देने जा रहा हूं, मैं इसको ब्लेस करने जा रहा हूं, मैं इसके घर के हालात बदलने जा रहा हूं, मैं इसके कार्य बदलने जा रहा हूं, इसके ऊपर लगे हुए दोष हटाने जा रहा हूं, इसको मैं उठाने जा रहा हूं। आइडेंटिटी। मैं नहीं जानता क्या क्या आपने सहा है, मैंने भी सहा है, मैंने भी सहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगता है आपका दर्द ज्यादा है सिस्टर, आपने मेरा आधा नहीं देखा है अभी। आप तो शुक्र मनाओ सलोमी को खाने के लिए। मुझे पता है आपका दुख क्या है, मैं जानता हूं आपका कठिनाई क्या है, पर मेरे घर में तो खाना ही नहीं होता। हमारे पास तो जूते हम उतारते नहीं थे क्योंकि सॉक्स फटे होते थे। एक्स्ट्रा एक जोड़ी हमारे पास नहीं होता था। आई रिमेंबर ऑल दोज डेज। मैंने बहुत पुकारा है खुदा को देख, खुदा क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों काम नहीं कर रहा। आप 2-3 साल में हार मान जाते हो, मुझे 10 साल लगे चर्च, 10 साल, और मैं समझ ही नहीं पाया मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर समझ आया, खुदा मेरी आइडेंटिटी को बदल रहा है। हार मानना 2 मिनट लगेगा, हार मानने में कितना मिनट लगेगा? रोहित तेरी एक आइडेंटिटी है। खुदा क्यों लेकर आया ICM में? क्योंकि वो क्या बदल रहा, right? He's changing you, he's changing you, he's changing you. सर के अंदर से सारे टेंशन, ओ खाबाशिया तेरे को तेरी आस तेरे अंधेरे बेशे के सब खत्म हो जाए, और तेरा नया अद्भुत आइडेंटिटी खुदावन तेरे अंदर, तेरे अंदर, तेरे अंदर, तेरे अंदर। आज तुझे एहसास हो जाए तू एक चैंपियन है खुदा का। इतना कुछ सहने के बाद भी अगर खड़ा है तो तू चैंपियन से कम नहीं है, और चैंपियन ऑफ गॉड। तो आज इसे भूले ना, डू नॉट फॉरगेट। आपका परिस्थिति आज आपको हराना नहीं, आपका परिस्थिति आज आपको निराश नहीं कर। You have to get back for one more round. मैं खत्म करता हूं। जेकब भाई को धोखा देकर, बाप को धोखा देकर, अपने प्रोमिसेस को धोखा देकर अपने अंकल लबान के पास चला गया। वहां एक की जगह 2 विवाह कर डाले, बच्चे पैदा हो गए। 21 साल बाद, 21 years later, बाइबल बताती है याकूब वापस आया। याकूब क्या किया? वापस आया। जब वो वापस आ रहा था तो उसने किया क्या आपको पता है? ही फास्टेड। क्या किया? उसने उपवास किया, उसने अपने आप को अलग किया। And Bible says he was ready to wrestle. Come.
परिस्थिति नहीं बदली, उसका प्रार्थना नहीं बदला, उसका कुछ नहीं बदला, लेकिन फिर जब उसने उपवास किया, एंड दैट इज व्हाई ट्रू फास्टिंग, सच्चा उपवास, यू नो द फर्स्ट थिंग दैट फास्टिंग डज, इट चेंजेस योर आइडेंटिटी। उपवास के बाद क्या हुआ आपको पता है? खुदा ने कहा आज से तेरा नाम जैकब नहीं है, तेरा नाम इज़राइल है, तेरा नाम इज़राइल है। माँ बाप ने उसे क्या नाम दिया पता है? जैकब। जैकब का इब्रानी का मतलब जानते हैं आप क्या है? सप्लांटर, नहीं तो स्ट्रगल करने वाला, स्ट्रगलर। क्या है? स्ट्रगलर। स्ट्रगलर। जिंदगी भर उसने क्या किया आपको पता है? स्ट्रगल। स्ट्रगल, अपने बड़े भाई के साथ स्ट्रगल, अपने पिता को खुश करने के लिए स्ट्रगल, अपने अंकल लाबान के घर में स्ट्रगल, अपने विवाह के लिए स्ट्रगल, अपने भलाई के लिए स्ट्रगल। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ही डिसाइडेड आई एम गोइंग टू फास्ट, मैं उपवास करने जा रहा हूं। वो गया और खुदा के सामने उसने क्या किया पता है? उपवास किया। खुदा ने कहा इनफ, आज की रात तेरा नाम बदलने जा रहा हूं। याकूब, आज से तू स्ट्रगलर नहीं है, तू इज़राइल है। कौन है तू? इज़राइल। कौन है इज़राइल? उस नाम का मतलब क्या है? वन हु प्रिवेल्स विथ गॉड। हालेलुया। उसने पहले उसे आशीषित नहीं किया, खुदा ने पहले उसका नाम बदला। कहा अब तुझे पता होना है, तेरी आइडेंटिटी बदल चुकी है। अब लोग तुझे स्ट्रगलर नहीं बुलाएंगे, अब लोग तुझे आशीषित बुलाने जा रहे हैं। ब्लेसिंग ऑलवेज फॉलोस आइडेंटिटी, नॉट एफर्ट। जब आपका आइडेंटिटी हो, उसके बाद भागा, डर कर यशाओं से भागा हुआ भाई इज़राइल नाम से कहां को गया पता है? सीधा भाई के पास। वो चाल में भी कुछ दम था, उसे पता था डरने की जरूरत नहीं है, अब मेरा नाम बदल चुका है। वो यशाओं के पास गया, इस बार कोई भाला नहीं, बचने के लिए कोई तलवार नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा मुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब मेरा नाम क्या हो चुका है? मेरा नाम बदल चुका है। Are you ready to pray? यार दुआ करने के लिए आप में से कितने लोग एक हार वाले सिचुएशन से निकल कर आए, या हार वाले सिचुएशन में है? ऐसे ऐसे करिए, मुझे समझ आएगा। राइट? ओके। इस मुट्ठी को बंद कर दीजिए। कुछ सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। मुट्ठी को बंद करना और लोगों से थोड़ा दूर रहना। राइट? मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करो। 2026, जीसस, कम ऑन, टेक इट, शो मी योर फिस्ट, शो मी योर फिस्ट। ये किसी इंसान के ऊपर नहीं मारना। ठाकुर रिपोशे के तेले रेशे तेरी आते। क्या है? You have to use it right at the face of that demon of तेरी तो अभी कुछ डीमन, some demons कभी कभी बीच में खड़े हो जाते हैं। तो जो पैर से नहीं मर रहे, जो पैर से नहीं मर रहे, this is a year of wrestling। डोमिनियन के लिए आपको रेसल करना पड़ेगा। डोमिनियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेसल करना पड़ेगा। मैं खुदा को कहता हूं सब युद्ध आप मत ले देना, एक आध दाऊद की तरह हमें भी दे देना, ताकि जो जिंदगी में आने वाले गोलियात है Bagala di riviscia terre cadere. No.
कुछ कुछ कह रहे क्या कर रहे? अरे बाइबल में कहानी है जब दाऊद गोलियात को मारने आया तो गोलियात को लगा ये बच्चा क्या करेगा, पहले प्लानिंग के साथ आया था। उसने लंबा चौड़ा गोलियात देख लिया था, ये छोटा सा लड़का कहता अच्छा मेरे परमेश्वर का मजाक उड़ाएगा। वो तो आया भी ऐसा। पुलिस वालों के पास बंदूक देखी है कभी? कहां रखते हो? अंदर नहीं, ये सिर्फ अंदर रखने के लिए नहीं है, ये बस दिखा रहे हैं ये चल भी सकता है। इस साल शैतान को कह देना कैसे किया था? पता मेरी ख्वाहिश क्या है? Do you know what my dream is? That the devil doesn't come to attack me, I will go and attack him. ये महीना आपके लिए पता कौन सा महीना है? It's going to be an interesting month for you. Action. मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है इस महीने। Hallelujah. It's going to be a wonderful month. भयंकर गवाहियां आने वाली है इस महीने, भयंकर भयंकर चीजें खुदावंद करने चाहता है। It's going to be a glorious month of action. Hallelujah. याद रखना मूवी में कितने भी दिक्कत हो जाए, क्लाइमैक्स में हीरो ही जीतता है। तो अपने पवित्र हाथ उठाइए, मिलकर एक बार और ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। तैयार है? अपनी आंखों को मेरे लिए प्लीज बंद कर सकते हैं आप? क्या आप अंजलि सहानी और उनके परिवार को कह सकते हैं प्रभु उनके लिए एक छत तैयार करने जा रहा है? उनको कहिए कि एक नया छत उनके लिए तैयार होने जा रहा है। एक नया छत खुदावंद उनके लिए काम करने जा रहा है। एक नया घर और एक नई कुटुंब को परमेश्वर उनके लिए तैयार करने जा रहा है। अवस्थाओं को बदलकर प्रेज द लॉर्ड उनके घरों के अंदर कुछ नए कामों को करने जा रहा है। जरा उन्हें बोलिए प्रेज द लॉर्ड। रेबोशे आ तेरे खोती आ रिबोशे दे ले रे से तेरी आथोरो। आज की रात हर घर आना, मैं तुझे छूना चाहता हूं आपके हाथों के साथ। मैं छूता हूं प्रेज द लॉर्ड। ओ रबाशे दे। सबीना सिस्टर मेरे साथ हाथ जोड़िए अगर आप मेरी आवाज को सुन पाते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। फेलियर्स तेरे घराने से बाहर हो रहे, फेलियर्स तेरे घराने से बाहर हो रहे, फेलियर्स तेरे घराने से बाहर हो रहे सिस्टर, फेलियर्स तेरे घराने से बाहर हो रहे। रिबा बाबा शदला रबा के देले रेबो शेगे दे रे आते। In the mighty name of Jesus. आप में से किसी के लिए एक वीजा प्रभु तैयार करने जा रहा है। जूम में किसी के लिए खुदावंद वीजा का प्रोसेस सही करने जा रहा है। हालेलुया। यात्रा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लोगों के लिए। हालेलुया। खुदा की आत्मा प्रेज द लॉर्ड कुछ वीजा रिलेटेड चीजों को, यात्रा रिलेटेड चीजों को, वीजा से रिलेटेड कुछ चीजों को खुदा उसे बेहतर करने जा रहा है। चाहिए अपने हाथों को और महसूस कीजिए कि खुदा का लहू तेरे हाथों के भीतर है। कम ऑन, बिलीव कीजिए। ऐसे बिलीव करे जैसे हाथों में खुदा का लहू है, हाथों में लहू है। अपने हाथों से मैं चाहता हूं आप बिलीव करें, इन हाथों में यीशु का लहू है। यीशु का लहू, यीशु का लहू। ब्यूटीफुल। ओह, आपको पता नहीं स्वर्ग अभी आपको कैसे देख रहा है, ये आपको नहीं पता। जिस तरीके से इस मंडली को आत्मा में खुदावंद देख रहा है, उस वो खूबसूरती को आप मेरे नजरिए से देखते। ओह, this is a glorious moment right now. Hands lifted up and knocking. हाथ उठे हैं और दरबार में खटखटा रहे हैं। पूरा बादशाह आते और ऐसे सोचिए कि हाथों में लहू है, यीशु का लहू है। लहू को लीजिए और उन सारे विषयों पे लगाइए जहां पे आज आपको एक छुटकारा चाहिए।
जहां पे भी आपको छुटकारा चाहिए उस लहू को लगाइए। पुट इट वेयर एवर यू वांट अ डिलीवरेंस। आत्मा में अगर नौकरी में है तो लगाइए, वीजा पे है तो लगाइए, पासपोर्ट पे है तो लगाइए, परिवार पे है तो आत्मिक आंखों में लगाइए, बीमारी का कोई जगह है तो लगाइए, क्योंकि आज की रात तेरे शरीर के अंदर एक नया लहू काम करने जा रहा है। आंखों की रोशनियों को खुदा चंगा कर रहा है। बार बार सर फटने वाला दर्द खुदा भी इसी समय उस लहू से चंगा कर रहा है। सुनिए मेरी बात से ध्यान से, यहां पे कुछ लोग हैं जिन्हें फोन कॉल आने वाला है और वो फोन कॉल भलाई का फोन कॉल होने जा रहा है। जीवित खुदावंद मेरे पीछे कहिए, जीवित खुदावंद, आज ये लहू मेरे ऊपर है। मैं अपनी आइडेंटिटी को आपके सम्मुख दे रहा हूं। आज से मेरा आइडेंटिटी बदल चुका है। अब वो उस समान नहीं है जैसे वो था। आज से, अभी से, इस समय से मैं एक परमेश्वर का चैंपियन हूं, चैंपियन हूं, चैंपियन हूं। और मैं इस महीने के हर उस भलाई को, हर उस आशीष को जो मेरे लिए लिखे गए हैं, मैं उसे पाने जा रहा हूं। और विश्वास करने वाले कहेंगे आमीन। तो फिर आओ बोते हैं। आपको पता है आज के बाद हमारे पास कितने महीने रह गए? 5 महीने में भूमि के ऊपर ऐसे चलेंगे हम, लैंड के ऊपर। पास्टर, आरंट यू एक्साइटेड? हमारा खुद के लैंड के ऊपर चलने के लिए आरंट यू एक्साइटेड? हालेलुया। 5 महीने रह गए। अमाउंट बड़ा है लेकिन 5 महीने रह गए। आई एम अ चैंपियन ऑफ गॉड। ICM इज अ चैंपियन ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु रास्ते खोलेगा। हम बोने जा रहे हैं। Gonna give it to the Lord. हर पेनी, हर पैसा उस लैंड को लेने के लिए प्रभु हमें मदद करेगा। तेरे हाथों से कुछ अद्भुत खुदा के काम होने जा रहे हैं। उठाइए अपने हाथों को, अगर जहां कहीं आप बैठे, लिफ्ट इट अप। आज नहीं भी है तो परेशान मत होना, तब भी उठा लो ताराबाशिया, क्योंकि आपके हाथ ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। जीवित परमेश्वर, फरवरी 1, दूसरा महीना, 5 महीने और खुदा उस जगह को लेने के लिए हमारे हाथों को सक्षम कर। हमारे परिवार के अलावा और कोई नहीं है खुदावंद जो प्रभु जी इस विजन में जुड़ा है। लेकिन आपने प्रभु जी ऑनलाइन और ऑफलाइन और जूम के परिवार को अगर चुना है खुदावंद, तो आज की रात जो हम बो रहे हैं खुदावंद परमेश्वर, हमें विश्वास है उसका भलाई परमेश्वर हम प्रभु जी इसी महीने देखने जा रहे हैं। प्रभु मैंने घोषणा कर दी, आपने कहा न्यू 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 न्यू। खुदावंद वही नया नया भलाई, नया आशीष, नई चीजें तेरी ओर आने जा रही है। खुदावंद हर हाथों को ब्लेस कीजिए। हर हाथों को आपने बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद। ये सिर्फ आपके और आपके और आपके राज्य के काम के लिए प्रभु जी उपयोगी हो। 100 गुना प्रतिफल देने के लिए धन्यवाद। और विश्वास करने वाले यीशु नाम से कहेंगे आमीन। प्रभु आपको आनंद के साथ, प्रभु आपको भलाई के साथ, प्रभु आपको प्रोटेक्शन के साथ आज की रात यहां से भेजे। कोई बीमारी तेरे खिलाफ नहीं, कोई बंधन तेरे खिलाफ नहीं, कोई ताकत तेरे खिलाफ नहीं। तेरा आइडेंटिटी बदल चुका